सोचिए, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन अचानक ठप हो गया। न कोई आतंकी हमला, न कोई साइबर अटैक, न तकनीकी खराबी, बल्कि वजह बनी लाखों की संख्या में आई जेलीफिश। जी हां, वही मुलायम पारदर्शी समुद्री जीव जिन्हें अक्सर समुद्र तट पर देखा जाता है, आज दुनिया की सबसे ताकतवर ऊर्जा तकनीक के लिए सिरदर्द बन चुकी है। अगस्त 2025, फ्रांस का ग्रेवलाइंस परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, अचानक 4 रिएक्टर बंद करने पड़े। कारण? जेलीफिश का इतना बड़ा झुंड कि उसने ठंडा करने वाली जल प्रणाली को जाम कर दिया। न्यूक्लियर प्लांट्स को अपने रिएक्टरों और टरबाइनों को ठंडा करने के लिए हर मिनट लाखों गैलन समुद्री जल चाहिए। जल प्रवेश पाइपों पर स्क्रीन लगी होती है ताकि कचरा और समुद्री जीव अंदर न आ सकें। लेकिन जब करोड़ों जेलीफिश अचानक खींच जाती हैं तो कुछ ही मिनटों में स्क्रीन जाम हो जाती है। पानी का प्रवाह रुकता है, रिएक्टर ज्यादा गर्म हो सकता है। दुर्घटना से बचने के लिए तुरंत रिएक्टर बंद करने पड़ते हैं। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब मृत जेलीफिश का शरीर जेल जैसा पदार्थ छोड़ता है, जो गहराई तक पाइपलाइन में जाकर सिस्टम को जाम कर देता है। सफाई में 48 घंटे तक का समय लग सकता है। इस दौरान बिजली उत्पादन ठप हो जाता है। 2011 में जापान, स्कॉटलैंड और इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स जेलीफिश ब्लूम की वजह से बंद हुए। अमेरिका और फिलीपींस के तटीय इलाकों में भी ऐसी घटनाएं सामने आईं। यानी यह समस्या सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र का तापमान बढ़ने से प्लवक, प्लैंकटन तेजी से बढ़ रहे हैं। जेलीफिश का मुख्य भोजन यही प्लवक है। गर्म पानी इनके प्रजनन काल को भी बढ़ा देता है। अत्यधिक मछली पकड़ना, ट्यूना, शार्क और समुद्री कछुए जैसे शिकारी घटते जा रहे हैं। नतीजा, जेलीफिश पर प्राकृतिक नियंत्रण खत्म। प्लास्टिक प्रदूषण, जेलीफिश कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी जीवित रह सकती है। प्लास्टिक कचरा इनके लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। यानी इंसानों की ही गतिविधियां इनका ब्लूम यानी अचानक जनसंख्या विस्फोट करवा रही हैं। ये समुद्री अकशेरुकी जीव हैं जिनका 95-98% शरीर पानी से बना होता है। 2 अवस्थाएं होती हैं, पॉलिप सतह से चिपकी हुई, मेडुसा स्वतंत्र रूप से तैरने वाली। कुछ प्रजातियां जैव प्रकाश बायोल्यूमिनेसेंस के कारण अंधेरे में चमकती है। कम ऑक्सीजन और प्रदूषित जल में भी आसानी से जीवित रह लेती है। कुछ एशियाई देशों में इन्हें खाया भी जाता है। ये प्लवक छोटी मछलियों और अन्य सूक्ष्म जीवों को खाती है। समुद्री कछुओं और कुछ मछलियों के लिए भोजन का काम करती है। वैज्ञानिकों के लिए यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव का जैव संकेतक, बायो इंडिकेटर है। फिलहाल कोई स्थायी समाधान नहीं है। कुछ देश विशेष स्क्रीनिंग सिस्टम लगा रहे हैं ताकि बड़े झुंड अंदर न आ सकें। समुद्र तटों पर जेलीफिश की निगरानी के लिए ड्रोन और सेंसर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन असली समाधान है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक और समुद्री प्रदूषण कम करना। जेलीफिश दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन ये आधुनिक तकनीक के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। सोचिए, एक छोटा सा पारदर्शी जीव यूरोप जैसे महाद्वीप की बिजली व्यवस्था रोक सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ के परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं। आज जेलीफिश हमारे परमाणु संयंत्रों को रोक रही है, कल शायद और भी बड़े सिस्टम प्रभावित होंगे। प्रकृति छोटी हो या बड़ी, उसे हल्के में लेना इंसान के लिए हमेशा भारी पड़ा है। जेलीफिश इसका सबसे चमकदार उदाहरण है, मुलायम शरीर वाले लेकिन परमाणु संयंत्रों को ठप करने की ताकत रखने वाले।